हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक में। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था स्क्वायर निकालना, ठीक है। किस तरह से मैंने आपको स्क्वायर निकालना बताया था। जैसे 32 है, 32 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, बीच में इसके आगे 0, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा 4 1 2, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया था। इसी संदर्भ में मैंने आपको 5 जिन डिजिट के लास्ट में 5 आता है, जैसे कि 75, इसका स्क्वायर निकालना होता है तो क्या बताया था, 5 का याद रखेंगे 25, इसी के साथ में 7 का हो जाएगा। 7 के अगले वाली डिजिट है 8, 8 7 जा 56, ये हो गया। बस सिंपल सा 75, यानी जिन डिजिट के लास्ट में 5 आता है उनका स्क्वायर रूट निकालना बताया था और नॉर्मल दो संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना बताया था। इसके बाद आज मैं आपको बताता हूँ जिन संख्याओं के लास्ट में, मैं यहाँ पे 800 कर देता हूँ, 80, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 आता है उनका स्क्वायर रूट कैसे, उसका कुछ नहीं करना है। जितनी 0 होती हैं उनका जस्ट डबल 0 यहाँ पे लिख देती है। जैसे यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे और 8 का स्क्वायर 64, बस ये हो गया इसका स्क्वायर। ऐसे ही 70 है, 70 का स्क्वायर निकालना क्या आ जाएगा आपका, 0 1 है, यहाँ पे 2 0 हो गई, 7 का 49, ठीक है। आप ऐसे कितने का भी, जैसे आपको 500 का निकालना, 500 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 0 हैं, 2 0 को जस्ट डबल, यहाँ पे 4 0 हो जाएंगी, हो गई 4 0, 5 का 25, ये हो गया 500 का स्क्वायर। अब बात करते हैं कि मैंने आपको 100 तक तो बता दिया। अब 100 के आगे जो डिजिट्स होती हैं, यानी कि 100 प्लस, इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक बार सॉल्व करके बताता हूँ। 102 का स्क्वायर ये कैसे निकालें। इसमें ना आपको बस एक बार आपको मैंने बेस समझनी पड़ेगी कि जैसे कि 100 है, 102 है, 102 के पास में ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका स्क्वायर आपको पता है। तो 102 के पास में 100 है, 100 का तो पता है सबको, क्योंकि लास्ट में 2 0 लगी तो यहाँ पे 4 0 हो जाएंगे और एक का तो एक ही रहेगा। तो 100 का 10,000 हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा इतना। लेकिन अब 102 है, 102 का हमें पता नहीं, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। मैथ का एक फॉर्मूला होता है कि आपने क्या किया, इसमें +2 कर दिया और -2 कर दिया, इसको भी स्क्वायर को भूल जाओ। 102 था, 102 में +2 किया 104 हो गया, लेकिन इसमें से -2 कर दिया तो फिर से 102 रह गया, यानी कि सेम उतना ही आ गया। मतलब इसमें बस आपको ये देखना पड़ेगा, जितना आपको बेस क्लियर है ना, यानी जहाँ पे आपको जिस डिजिट का स्क्वायर पता है उसी को बेस मानेंगे और वहीं से आप जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर हमें पता था, लेकिन 100 से ये 2 एक्स्ट्रा था तो हमने 2 माइनस किया, फिर से 2 प्लस कर दिया, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करें, अब हमने जो 2 माइनस किया था 102 में से, तो यहाँ पे आ गया 100 आ गया। ये फॉर्मूला है, आप एक बार नोट कर लेना अपनी कॉपी में। इसमें से मतलब जितना हमको बेस पता था उसको माइनस कर दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 100 बचा, 102 था, 2 माइनस कर दिया, 100 बचा, मल्टीप्लाई। अब इसमें 2 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 104 हो गया, 104, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, हमेशा इसको 100 से ही डिवाइड करेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे चाहे 2 डिजिट हों, 4 डिजिट हों, 5 डिजिट हों, कितनी भी डिजिट हों, इसको हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक अलग एक मतलब स्लैश लगा के इसमें हमने कितना जोड़ा था और कितना घटाया था उसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 जा 4। ये यहाँ पे यह ध्यान रखना, ये हमेशा यहाँ पे 2 डिजिट रहेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने खाली 4 लिख दिया, नहीं, यहाँ पे अगर खाली 4 आ रहा है तो इसके आगे एक 0 लगानी पड़ेगी, आपको मैं अभी आगे बताऊँगा, आप आगे करिए। तो अब ये क्या होगा, इस 100 से ये 100 तो कट गया, अब ये बच्चा 104, अब ये 04 भी थी तो ये भी इसके आगे ऐड हो जाएगी, तो 102 का जो स्क्वायर था वो इतना आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा। 106 का स्क्वायर निकालिए। अब निकालिए, निकालने की कोशिश कीजिए, निकल जाएगा, बहुत इजी है। 106 में आपको 100 का ही पता है, ठीक है। तो हमने इसमें -6 कर दिया, फिर से +6 कर दिया।
अब -6 करेंगे तो ये 100 रह जाएगा, मल्टीप्लाई +6 करेंगे तो ये 112 हो जाएगा। हो गया 112। डिवाइड करेंगे 100 से, स्लैश लगा के 6 जा 36। यहाँ पे तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं, पहले से ही 36 यानी दो डिजिट आ रही हैं, 1 2, ठीक है। 100 से 100 गया, आंसर आ गया 11236। 106 का जो स्क्वायर आएगा इतना आएगा। यदि आप वैसे निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बस एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है। अब ऐसे ही आपको जैसे निकालना है मैं बता रहा हूँ 112 का, 112 112 का स्क्वायर निकालिए। चलिए लेट्स ट्राई। इसमें क्या, इसमें भी हमको कितने उतने का ही पता है, यानी 100 का ही मान लेते क्योंकि इजी रह जाता जनरली। 100 में या 150 में इसके आसपास मानेंगे ना तो वो इजी पड़ जाएगा। बकाया आप किसी के भी पास मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके पास मानते हैं। अब इसमें से हमने क्या किया, 12 माइनस कर दिया, 12 प्लस कर दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमने 12 प्लस किया, 12 माइनस किया। यहाँ पे 12 जब माइनस किया तो रह गया 100। 112 में से 12 माइनस किया, 100 बचा। मल्टीप्लाई 112 में 12 प्लस किया, कितना हो गया 124। 100 से डिवाइड किया, स्लैश लगाया, 12 बार हैं यानी कि 12 का 12 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे एक तरह से 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। 144 होता है 12 का स्क्वायर। कोई बात नहीं, हो गया। इसको इससे कट कर दिया। अब यहाँ पे एक बार आपको ये सोचनी पड़ेगी, जब तक ये 3 डिजिट का रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 आ गई। तो इस 1 को इस 4 में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 124। इसको ऐसे लिखेंगे 124 और 144। समझ गए आप? अभी तक तो यहाँ पे 2 डिजिट थी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट आ गई तो इसको यहाँ पे लिख देंगे अब ऐसे, तो ये हो जाएगा 4 4 5 2 1। ये हमने आपको बस समझाने के लिए लिखा है, बकाया आप डायरेक्ट इसको 4 में 1 को ऐड करके 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में चलिए मैं अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। और इसके थ्रू ना आप किसी का भी मतलब एक तरह से किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है वो निकाल सकते हैं। एक मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ चलो आपको। आप सोच रहे हैं कि तो छोटे छोटे हैं, ठीक है। चलिए 144 का ही स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये तो 4 से मतलब 100 से बहुत दूर है, और 44 का तो मैं वैसा ही नहीं पता है मल्टीप्लाई। चलिए लेट्स ट्राई। आपने कोशिश की, आई होप की होगी, बट पहुँचे कहीं पे नहीं होगे। चलिए होगा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। 144 में अगर हम 100 को बेस मानेंगे तो ये 44 का स्क्वायर तो हमें पहले ही नहीं पता, ये तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें ना 140 को बेस मान लेंगे, यानी इसमें से 4 को घटा दिया, 4 को प्लस कर दिया। 140 बेस हो गया, 148 हो गया। 100 से भाग देंगे, स्लैश लगा के 4 4 जा 16। आई होप आपको इतना तो समझ आएगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। समझ गए आप? बस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतना आंसर मतलब एक तरह से इतना निकल के आएगा 20736। अब ये कैसे आएगा, यदि आप चाहें तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो रही है, बट इजी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ आपको 5 अगला 156 का इसका बताइए। चलिए दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, ठीक है। 156 अब इसका क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं 150 को बेस मानते हैं। इसमें -6 किया, +6 किया, 150 रह गया, -6 किया, मल्टीप्लाई 162 हो गया, इतना हो गया। डिवाइड किया है 100 से, हम हमेशा करते हैं, स्लैश लगा के 6 6 जा
36 हो गया, ठीक है। अब 50 से काटेंगे इसको 3 टाइम, इसको 2 टाइम, इसको कट कर दिया 8 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 2 4 स्लैश 3 6, ठीक है। इतना हो गया आपका, बस दैट्स द आंसर। ये स्लैश हटा देंगे यहाँ से, 2 4 3 3 6 आंसर हो गया आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप घर पे बैठ के ना 101 से लेके 170 तक के बीच का स्क्वायर रूट था ना, उसको निकालने की कोशिश करना। मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।